एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल इट इज पार्क 998। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस है, उसका हम फर्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे दैट इज़ न्यूट्रिशन। मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने वाली हूँ और कम टाइम में आपको इजी समझाऊंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम पे जाते हैं। चैप्टर का नेम कहता है लाइफ प्रोसेस। सो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जो लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो प्रोसेस जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते हैं। सो लाइफ प्रोसेस की डिफाइन क्या आ जाएगी? दैट द वेरियस बेसिक फंक्शंस, कुछ जो कि बेसिक है और जो इम्पोर्टेंट है, द वेरियस बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि कौन परफॉर्म करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आ सकता है, एनिमल्स आ सकता है, ह्यूमंस आ सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ, जिससे उनकी लाइफ मेंटेन हो पाए, सस्टेन हो पाए एंड फॉर देयर सर्वाइवल, कुछ भी लिख सकते हो। सो द बेसिक वेरियस processes which are performed by living organisms for their survival and to maintain and sustain life are called life processes, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन पढ़ना। सो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? सो क्या न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि हम खाने को खा रहे हैं बस, कि खाने को खाना ही हमारा न्यूट्रिशन है? नो, सिर्फ खाने को खाना हमारा न्यूट्रिशन नहीं है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड को लेते हैं। सो सबसे पहले तो ये आ गया द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, और जब हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं? लाइफ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। सो इसकी सिंपल डिफाइन क्या आ जाएगी? That the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन कहेंगे। अब हमारे कई सारे तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? सो आपने वो देखी ऑटोमेटिक मशीन। सो ऑटोमेटिक मशीन से मतलब जो सेल्फ मेड होती है, जो अपना काम खुद करती है। सो इधर ही आ जाता है ऑटोट्रॉफिक, जैसे हमारे प्लांट्स, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो सेल्फ काम करते हैं, खुद काम करते हैं। सो ऑटोट्रॉफ्स क्या हो गए? वो ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जब अपना खुद का फूड जो है खुद ही प्रिपेयर करते हैं। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा, या क्या आ जाएगा? ब्रूग्रीन एल्गे आ जाएगा। ये सब कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खुद का खाना खुद ही बनाते हैं, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सेकेंड टाइप का न्यूट्रिशन है बच्चा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि दूसरे इंसान पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल या फॉर देयर फूड, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड आर नोन एज हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे? एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है, फंगाई आ जाएगा, और एनिमल्स में ह्यूमंस भी इंक्लूड होते हैं। तो व्हेन आई से एनिमल्स इट ऑल्सो इंक्लूड ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो भी डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब फूड को खाता है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करता है और अपनी बॉडी के अंदर उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसे क्या कर लेता है? अब्जॉर्व कर लेता है। सो इसका क्या आ जाएगा? इट इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म ingesting whole food material which is then digested and absorbed inside their bodies। अब इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे? जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काऊ, गोट, कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर, ओमनिवोरस जैसे ह्यूमंस, एंड आ जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एमीबा आता है, हमारा पैरामीशियम आता है। ये सारा किसका एग्जांपल में आ जाता है? हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, सबको पता है, उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इधर ना फूड का जो डाइजेशन होता है वो बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं। सो फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली बट न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व इंटरनली।
ठीक है। और इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, डेड एंड डिकेइंग। आप क्या समझ रहे हो, फंगल। तो फंगल के एग्जांपल में जैसे ब्रेड आ गया, ब्रेड मोल्ड आ गया, जो ब्रेड के ऊपर ही ग्रीन ग्रीन सा जमा नहीं हो जाता उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। मशरूम इसके एग्जांपल में आ जाता है, यीस्ट इसके एग्जांपल में आ जाता है। तो ये सब सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं और इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। लास्ट तरह का न्यूट्रिशन जो आपके कोर्स में दे रखा है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करते हैं। सो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी और की बॉडी पे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन उनसे डिराइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स। और जिनकी बॉडी में वो रहते हैं ना, वो होते हैं होस्ट। सो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को होस्ट से डिराइव करते हैं बाय लिविंग ऑन देयर बॉडी ओनली, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकेला प्लांट जो इसका एग्जाम्पल आपके कोर्स में दे रखा है वो क्या है, कसकटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आते कि कसकटा प्लांट। तो एक प्लांट, अकेला प्लांट क्या आ जाएगा, कसकटा प्लांट्स। इसके अलावा हमारी जूह, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइस, वो भी आप ब्लड को सक करती हैं, तो वो होस्ट की बॉडी में ही रहती है, लिव करती है, और उधर से वो अपने न्यूट्रिशन दैट इज़ ब्लड उसे क्या करती है, सीक करती है। टेपवर्म आ जाएगा, लीच आ जाएगा, लाइकन्स, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे बच्चा, पैरासाइट्स में आ जाएंगे। ठीक है। तो अब हम सबसे पहला न्यूट्रिशन जो डीप में पढ़ने वाले हैं वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम हर एक प्रोसेस को, हर एक लाइफ प्रोसेस को ह्यूमंस में पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे एंड एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे एनिमल्स में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ प्लांट्स में पढ़ेंगे और किस में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में पढ़ेंगे। सो अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहला आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सबको पता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अपना जो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में। या आप इसकी सिंपल डिफाइन लर्न कर सकते हो दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। अब इस डिफाइन को अभी हम पॉज में रखते हैं, क्योंकि अब जो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ उससे ही आपको डिफाइन समझ में आएगी। ठीक है। सो देखो प्लांट का प्रोसेस क्या होता है। सो ड्राइंग को इग्नोर करते हुए ये आप बताना, देखो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, और ये हमारा है सन। सो इधर सन से जो सनलाइट आती है वो कौन ऑब्जर्व करते हैं, क्लोरोफिल। लीव है ये, लीव के जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, स्टोमाटा, और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, जिस पिगमेंट की वजह से जो लीव्स है वो ग्रीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। सो बेसिकली जो सनलाइट आती है सन से, उसे कौन ऑब्जर्व करता है, क्लोरोफिल, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो ऑब्जॉर्व करती है। सो क्या होगी सबसे पहला फेज, दैट अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब लाइट एनर्जी किसने ऑब्जर्व कर ली, क्लोरोफिल ने ऑब्जर्व कर ली। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये लाइट एनर्जी हमारी किस में चेंज हो जाएगी, जो हमारी लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी हमारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, उनकी भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे किस में होते हैं, H2O, तो वो किस में हो जाएंगे, हमारे ब्रेक डाउन H2 में हो जाएंगे एंड O2 में हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, दैट इधर रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये तीन आपको याद रखने हैं प्रोसेस, ये हमारा आ जाता है व्हाट आर द फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तीन। सबसे पहला क्या आएगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड तीसरा आ जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब मैंने आपसे कहा था दैट हमें डिफाइन क्या करेंगे, पॉज कर रहे हैं। सो अब अगर हम इस डिफाइन को देखें तो क्या था फोटोसिंथेसिस, इट इज़ द प्रोसेस, ये प्रोसेस है ऑफ कैप्चरिंग लाइट एनर्जी, दैट कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। तो क्लोरोफिल ने क्या कर दी, वो जो लाइट एनर्जी आई थी उसे अब्जॉर्व कर लिया, तो सो लाइट एनर्जी कैप्चर हुई और कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गई, केमिकल एनर्जी में। सो ये था इस डिफाइन का मतलब। अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा, वाटर हो गया, वो कंबाइन हुए किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ऑक्सीजन मिला और H2O मिला, वाटर मिला। ठीक है। इसको बैलेंस फॉर्म में बैलेंसिंग कर देते हैं, इसकी बड़ी ईजी है इसकी बैलेंसिंग। 6 इधर 6 आ जाएगा,
इधर 12 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा। ये हमारी बैलेंस्ड फॉर्म हो गई इसकी, किसकी, ये केमिकल जो रिएक्शन हमारा होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये लीफ सरफेस इधर जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। सो जो टाइनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। और इनके दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है गैसेस का एक्सचेंज। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमारा हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड नेक्स्ट हमारा होता है ट्रांसपिरेशन, जो जहाँ पर जो प्लांट के सरफेस से वाटर का लूज होता है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में वो लूज होता है वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। सो बेसिकली टेकन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, रिलीज ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ये 3 फंक्शन हो गए हमारे स्टोमाटा के। अब जो स्टोमाटा की क्लोजिंग और ओपनिंग होती है ना, उसका काम करता है गार्ड सेल्स। सो बेसिकली गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब देखो मतलब अगर आप अपने हैंड को फोल्ड करते हो, मतलब कि आप अपने हैंड्स को ऐसे रखते हो, ठीक है। सो ऐसे देखो आप, जैसे ये हमारा स्टोमाटा है, पानी आते ही वो स्वेल हो जाएगा और जिससे क्या होगा, पोर ओपन हो जाएगा, स्टोमाटल पोर। सिमिलरली जब हमारा जो पानी है वो नहीं होगा तो वो श्रिंक कर जाएगा, जिससे पोर है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं आपको विजुअली नहीं दिखा पा रही हूँ, सो जस्ट ट्राई टू कॉपी, ठीक है। सो इससे हमारा क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाएगा। और अगर आप इसका एक साइंटिफिक टर्म देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड स्टोमाटा ओपन एंड व्हेन गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड तो स्टोमाटा क्लोज हो जाते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे अब हम। सबसे पहले दैट गार्ड सेल्स हम बनाए थे, गार्ड सेल्स विच आर एनक्लोज्ड बाय एपिडर्मल सेल्स। ऑल द एपिडर्मल सेल्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियस। इनका क्या होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये साइड सिंगल न्यूक्लियस। इसके बीच का हमारा स्टोमाटल पोर होता है, ये हमारा स्टोमाटल पोर होता है। और ये गार्ड सेल्स पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, दैट जो हमने बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन था हमने जस्ट उसको सेंटेंस में लिख दिया, दैट ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम एयर, एयर से किसके थ्रू, स्टोमाटा के। सो ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा, और वाटर को फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। सो ये हमारी किसको डिफाइन कर रहा था, बैलेंस्ड केमिकल जो रिएक्शन था उसे डिफाइन कर रहा था जो हमने लिखा, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस का। अब आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें क्या एक्टिविटी दे रखी है वो एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्टिविटी 5.1। सो ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, जो ग्रीन प्लांट्स होती है वेरीगेटेड लीफ उसकी, अब हम ये देखेंगे दैट उनकी जो लीफ होगी ना, जब हमने स्पायरोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगी, वेयरएज जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे वो नहीं होंगे। ये क्या शो करता है, दैट स्टार्ट सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही फॉर्म होते हैं, ग्रीन पार्ट्स में ही फॉर्म होते हैं, वेयरएज जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं उधर स्टार्च फॉर्म नहीं होता। एंड ये शो करता है क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है 5.2। 5.2 में हमने ग्लास बेल जार लिया था और उधर एक प्लांट रखा था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था। कहा गया है दैट अब एक में हमने रखा था और एक हमने बेल जार ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है। सो लीफ विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हमारा लीफ जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली होगी ना वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उधर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एब्सेंट थी। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जहाँ पर KOH था उधर जो है हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, और वेयर एज जो लीव विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थी वो ब्लू ब्लैक हो गई क्योंकि उधर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। तो ये शो करता है दैट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये हमने पढ़ा था ग्रीन प्लांट्स में, लेकिन वो प्लांट जो ग्रीन नहीं होते जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, उनका क्या। सो डेजर्ट प्लांट जैसे कि आपको पता है हॉट एंड ड्राई एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ पर लिटिल वाटर अवेलेबल होता है, मतलब एक इनफ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या होता है ना बच्चों, ट्रांसपिरेशन होता है जिससे सारा वाटर लॉस हो जाता है, लेकिन उधर तो ऑलरेडी पानी की कमी रहती है। सो टू रिड्यूस दैट वाटर लॉस, उस पानी के लॉस को बचाने के लिए वो लोग अपना मतलब प्लांट्स जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने स्टोमाटा को डे में क्या रखते हैं, बंद रखते हैं। दे कीप देयर स्टोमाटा क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे
एंड नाइट में उसे खोलते हैं। नाइट में वो स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं एंड उस स्टोमेटा से रात वाली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं बेसिकली। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डेजर्ट प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड स्टोर होती है और डे के टाइम पे ये जो स्टोर्ड एसिड होता है ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि फिर यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सब चीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, सो ऐसे करते हैं डेजर्ट प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज़ एमीबा। तो उधर 5 तरह होता है, 5 तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इंजेशन। सो इंजेशन प्रोसेस होता है जहाँ पर बेसिकली हम फूड को लेते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी। एंड एमीबा सूडोपोडिया को यूज़ करते हैं, अपने हाथों को यूज़ करते हैं फूड को एंगल्फ करने के लिए। देखो उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन जो एमीबा के हाथ होते हैं जिसके थ्रू वो फूड को एंगल्फ करता है उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन जिसमें ये जो फैट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होते हैं, ये ब्रेक होते हैं सिंपल फॉर्म में विद द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सो इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और ये फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है इन एमीबा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आ जाता है अब्जॉर्प्शन। सो अब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये उधर से फूड वैक्यूल से पास होता है साइटोप्लाज्म में, व्हेन इट इज़ पास्ड फ्रॉम फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एसिमिलेशन। सो एसिमिलेशन प्रोसेस होता है जहाँ पर ये जो ऑब्जर्व्ड फूड है, ये जो हमारा फूड अब्जॉर्ब हुआ इसको यूटिलाइज़ होती है, एनर्जी के लिए इसे यूटिलाइज़ किया जाता है, और ये हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स में भी हेल्प करता है एमीबा की। एंड लास्ट प्रोसेस है हमारा एजिशन। एजिशन मतलब क्या होता है कि जितना भी बॉडी वेस्ट है फिर वो निकल जाता है फ्रॉम द बॉडी। दो एमीबा में वो एक मतलब सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके निकलता है। सो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन एमीबा, और इसी के साथ ही हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। एंड अगली वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं मतलब यूज़ कर पाऊँ पिक्चर्स सो दैट आपको और अच्छी तरह समझ में आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।